हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस किए थे उनके बारे में बता देता हूँ एक बार। लास्ट वीडियो में हमने जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंपनी क्रिएशन के बारे में देखा था। कंपनी क्रिएशन के बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, कंपनी सिलेक्शन, अल्ट्रेशन ऑफ कंपनी, शट डाउन कंपनी, डिलीशन ऑफ कंपनी, करंट डेट और करंट पीरियड के बारे में, डेटा बैकअप और डेटा रिस्टोर। सबसे मेन टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, डेटा बैकअप और रिस्टोर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए और जितना हो सके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डेटा रीराइटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था कल वीडियो में। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका स्प्लिट कंपनी डेटा है। कई बार क्या होता है कि आपको अपनी जो कंपनी है उसका जो डेटा है वो स्प्लिट करना पड़ सकता है। मतलब कि आप जो भी कंपनी आपकी वो दो पार्ट में उसका जो डेटा है वो डिवाइड हो जाएगा। वो आप डिपेंड करेगा कि आप किस डेट से डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिस में इसको करके देख लेते हैं। हम टैली ERP9 के ऊपर वर्क इन एलोकेशन मोड और एंटर। तो सबसे पहले कोई कंपनी ओपन कर लेते हैं हम लोग। ये XYZ कंपनी ही ऑलरेडी क्रिएटेड है इसमें, तो ये हमने ओपन की और ये ऑप्शन हमें मिलेगा कंपनी इन्फो की स्क्रीन के ऊपर। तो हम Alt+F3 से कंपनी इन्फो के ऊपर आए और यहाँ देखिए नीचे हमें ऑप्शन है ये यहाँ स्प्लिट कंपनी डेटा का। तो हमने यहाँ एंटर किया और सेलेक्ट कंपनी पूछेगा हमसे। जिस भी कंपनी के डेटा को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, सॉरी स्प्लिट करने जा रहे हैं, तो नेम ऑफ कंपनी XYZ लिमिटेड। ये देखिए स्प्लिट फ्रॉम, बाय डिफॉल्ट ये 1 सितंबर से उठाएगा। अगर आप इसको डेट को चेंज करना चाहते हैं तो उस डेट से आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 जुलाई ले लिया, तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का जो डेटा है वो एक कंपनी में रहेगा और जो 1 जुलाई से लेके आगे का जो फाइनेंशियल ईयर है उस तक का डेटा अगली कंपनी में रहेगा। तो यहाँ पे आपकी टोटल कुल मिला के 3 कंपनियां क्रिएट हो जाएंगी। एक तो ओरिजिनल कंपनी जो आपकी XYZ प्राइवेट लिमिटेड थी, और दूसरी वो कंपनी जहाँ से आपने जो दो कंपनी डेटा सबमिट करने के बाद बनी है। तो डेट मैं फिलहाल चेंज नहीं कर रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म 1 सितंबर 2021 से ही है और इसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, स्प्लिट यस। हाँ जी, ये हमारा डेटा स्प्लिट हो चुका है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 कंपनियां क्रिएट होंगी। एक तो XYZ जो प्राइवेट लिमिटेड है, ओरिजिनल कंपनी, और एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल से जो आपका 31 अगस्त होगा वहाँ तक का डेटा, और दूसरी कंपनी स्प्लिट फ्रॉम 1 सितंबर 2021 से। ये इस तरीके से आप डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ सकती है कि मान लीजिए आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, आपको कंपनी लोड करने में दिक्कत आ रही है, तो आप उन ट्रांजैक्शन को सिंपली हाफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन ऑफ ग्रुप कंपनी का टॉपिक है स्टूडेंट्स। ग्रुप कंपनी का मतलब क्या होता है कि आप एक साथ एक ही पर्सन की बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें वो डील कर रहे हैं, और उन सब का जो डेटा है या फिर जो कम्युलेटिव डेटा है वो एक साथ देखना चाहता है। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप कंपनी हमें क्रिएट करनी पड़ सकती है। तो ग्रुप कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें ऑप्शन जो आपकी कंपनी इन्फो की स्क्रीन है वहीं पे हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन ग्रुप कंपनी के लिए आपका ऑप्शन कब हाईलाइट होगा, जब आपकी मोर देन वन कंपनी ओपन हो। अगर आपकी सिर्फ एक ही कंपनी ओपन है, फॉर एग्जांपल मैं शर्ट कंपनी करके आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले तो ये कंपनी बंद कर देता हूँ, उसके बाद
ये कंपनी बंद कर देता हूँ। देखिए आपका क्रिएट ग्रुप कंपनी का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि अभी एक टाइम में एक ही कंपनी आपकी ओपन है। तो ग्रुप कंपनी क्रिएट करने से पहले मैं एक कंपनी और क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी मैंने क्रिएट कर ली। इंडिया, ओरिजिन, स्टेट हरियाणा, कंट्रोल A से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोसेस बिल्कुल वही सिंपल है। जैसे मैं यहाँ आया कंपनी इन्फो की स्क्रीन से, क्रिएट ग्रुप कंपनी के ऊपर आया, मैं एंटर मैंने किया, तो सबसे पहले वही डायरेक्टरी का ऑप्शन है, भाई डेटा कहाँ स्टोर होगा आपका। तो डायरेक्टरी के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बता चुका हूँ। अभी नाम देंगे इसको, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम टाटा ग्रुप के नाम से, टाटा ग्रुप के नाम से मैं ग्रुप कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। सेम मेलिंग एड्रेस, ओरिजिन, कंट्री इंडिया, स्टेट सपोज मैं हरियाणा ही डाल रहा हूँ यहाँ पे, पिन कोड वगैरह, मोबाइल, ये सारी डिटेल आप फिल कर दोगे। अब बात आती है मेंबर कंपनी की। मेंबर कंपनी में आपको मिनिमम 2 कंपनी तो रखनी ही है। जैसे अभी हमारे पास 2 ही कंपनी है, तो ABC मैंने डाल दिया और XYZ लिमिटेड मैंने डाल दिया। और आगे अगर और भी कंपनी हमारी क्रिएट होती और हम उसको डालना चाहते तो ग्रुप कंपनी में, तो उनको डाल सकते, लेकिन फिलहाल आपको बताने के लिए सिर्फ मैंने 2 ही कंपनी यहाँ पे ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा टाटा ग्रुप कंपनी हमारी ओपन है। टाटा ग्रुप में ABC कंपनी हमने ओपन की क्रिएट की है, और ABC और XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है वो इस ग्रुप की मेंबर है। तो अब जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टॉपिक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप जो आपने डेटा क्रिएट किया है, या फिर एक कंपनी का डेटा जो आप दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक को आपने बिल्कुल अच्छे से समझना है। इसके लिए मैं आपको एक कंपनी में कुछ अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा डेटा इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। पहले इन कंपनीज को हम बंद कर देते हैं जो हमारी ओपन है। टाटा ग्रुप को हम बंद कर देते हैं, और F1 से और जो हमारी ABC कंपनी है इसको भी मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ। और जो हमारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी में मैं कुछ लेजर्स क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अकाउंट इन्फो में आया मैं, लेजर्स क्रिएट कैसे करने हैं, किस तरीके से एंट्री होनी है स्टूडेंट्स, ये हम आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एक लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अकाउंट इन्फो में आया और लेजर्स में मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैं कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर रहा हूँ, अंडर ग्रुप में कैपिटल इसको रखूंगा। ओपनिंग बैलेंस कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल रहा हूँ। और एक मैं बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, अंडर ग्रुप बैंक रखेंगे इसको। आप डिटेल डाल सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस डालना है तो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20,000 पे बैलेंस डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई और अकाउंट क्रिएट करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ हमें एक टॉपिक समझना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, तो इसलिए मैं और अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का जो डेटा है वो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ताकि हम किसी और दूसरी कंपनी में उसको इंपोर्ट कर सके। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते ही हमें क्या करना है, डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में एंटर जब जैसे हमने किया, तो नीचे देखिए ऑप्शन आपके लिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स का। लिस्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर मैं जब एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 तो ग्रुप दिखा रहा है टैली, और 4 लेजर। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स की टैली में आपके बाय डिफॉल्ट 2 लेजर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका कैश काउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। उसके अलावा जो लेजर आप क्रिएट करोगे
वो आपके और मिल सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर ही मिलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2 लेजर क्रिएट नहीं किए होते तो यहाँ पे सिर्फ हमें 28 ग्रुप और 2 लेजर देखने को मिलते, लेकिन यहाँ पे मैं 2 अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। तो बैंक अकाउंट स्टूडेंट्स, एक ये वाला कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट या तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको करना क्या है, Alt+E प्रेस करना है। तो इस स्क्रीन से आपने करना क्या है, एस्केप दबाना एक बार। तो सबसे पहले लैंग्वेज, लैंग्वेज आपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ही रखनी है। और मेन काम क्या है आपका, फॉर्मेट का। आपको फॉर्मेट एक्सएमएल डेटा इंटरचेंज ही रखना है। अगर आपने कोई और फॉर्मेट चूज किया तो आप टैली में उस डेटा को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, वो लोकेशन आपने डालनी है जहाँ पे आप उस डेटा को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डायरेक्टरी आपकी वो लोकेशन उठा रहा है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट स्टोर हो रहे हैं। तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स नाम से फोल्डर है, इसमें टैली का फोल्डर है, टैली ERP9 का फोल्डर होगा उसके अंदर, और उस लोकेशन के ऊपर आपकी जो फाइल है वो सेव होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस लोकेशन को आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। चेंज करने के लिए मैं आपको कल भी बता चुका था, आपने करना क्या है, सिंपली उस लोकेशन को कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आउटपुट फाइल नेम, जो आपकी आउटपुट फाइल होगी उसका नाम क्या रखना आपने। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आपने जो एक्सटेंशन नेम है .xml ये जरूर होना चाहिए उसका। फाइल का एक्सटेंशन नेम .xml जरूर हो। उसके बाद ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, जो एक्सपोर्टेड फोल्डर होगा कि आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो यस या नो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। टाइप ऑफ मास्टर्स में आप किन किन चीज़ों को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप जो लेजर से इंपोर्ट करने हैं तो आप लेजर रख सकते हैं, ऑल मास्टर आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लेजर रख रहा हूँ। इंक्लूड इंडिपेंडेंट मास्टर्स, मतलब कि अगर आप एक मास्टर इंपोर्ट कर रहे हो उसके जो सब मास्टर्स हैं या फिर एक लेजर के सब लेजर्स जो हैं वो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो, यस या नो आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो एक्सपोर्ट होने के बाद ओपनिंग बैलेंस आप बनाना चाहते हैं या नहीं, ये आप कर सकते हैं। और आप फाइनली क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर यस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस देखिए इस लोकेशन के ऊपर आपका जो बैकअप है, सॉरी फाइल है, वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। ये रहा आपका इस नाम से, देखिए मास्टर नाम से हमने फाइल बनाई थी और XML जो इसका एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जो ये डॉक्यूमेंट या फिर जो फाइल हमने क्रिएट की है master.xml, इस फाइल को अगर हमें दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करना पड़े तब हम कैसे करेंगे। तो आइए सिंपली हम टैली में चलते हैं। स्केप से बाहर आइए और जो कंपनी हमने क्रिएट की थी ABC, उसको हम ओपन करते हैं। ABC कंपनी ने ओपन की थी। स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले में एक बार इसके लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। लिस्ट ऑफ अकाउंट में देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर क्रिएट होते हैं वही आपको शो कर रहे हैं। 28 ग्रुप है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट और 2 लेजर, कैश काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अब मैं यहाँ पे आपको लेजर को इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो अपने गेटवे टैली पे खड़े रहते हुए इंपोर्ट डेटा, जिस कंपनी में आप डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हो वो कंपनी आपकी ओपन हो। जैसे यहाँ पे हमारी ABC ओपन है, ठीक है। इंपोर्ट डेटा के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब मास्टर आपने इंपोर्ट करने हैं, वाउचर आपने इंपोर्ट करने में, फिलहाल मास्टर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले आपसे लोकेशन पूछेगा, वो लोकेशन जहाँ पे आपने फाइल को स्टोर किया था, तो सब वो लोकेशन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उठा ली है इसने। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकेशन नहीं उठाता है वो, तो आपने वही लोकेशन टाइप करनी है और उस लोकेशन के बाद आपने स्लैश डालना है और जो फाइल का नाम आपने दिया था, जैसे हमारे केस में master.xml फाइल का नाम था, वो नाम आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन मिले आपको, कंबाइन,
ओपनिंग बैलेंसेज है, जो ओपनिंग बैलेंसेज हो गए वो आप कंबाइन करना चाहते हो। दूसरा, इग्नोर डुप्लीकेट्स, मतलब कि अगर जो नई कंपनी आपने क्रिएट की है, पुरानी नई कंपनी में ऑलरेडी वो अकाउंट्स हैं, तो आप उन अकाउंट्स को भी इंपोर्ट करना चाहते हैं नहीं। दूसरा, तीसरा, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, अगर उन अकाउंट का कुछ बैलेंस है या कुछ ट्रांजैक्शंस है उन अकाउंट में, तो आप उन पुराने ट्रांजैक्शंस को नए डेटा के साथ मॉडिफाई करना चाहते हैं या नहीं। मैं फिलहाल कंबाइंड ओपनिंग बैलेंसेज को ऊपर क्लिक करके इसको आगे बढ़ रहा हूँ। तो स्टूडेंट, हमारा जो डेटा है वो इंपोर्ट हो चुका है। एक्चुअल में हमारा डेटा इंपोर्ट हुआ है या नहीं, इसके लिए हम आगे देख लेते हैं इसको एक बार। हम क्या करते हैं, डिस्प्ले में आते हैं। देखिए हमारी कंपनी फिलहाल ABC ओपन है, जिसमें हमें क्या शो कर रहा था, 28 ग्रुप और 2 लेजर शो कर रहा था। हम डिस्प्ले में आए, लिस्ट ऑफ अकाउंट देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 28 ग्रुप और 4 लेजर शो कर रहे हैं। 4 लेजर में भी एक लेजर तो हमें बैंक अकाउंट दिखा रहा है और दूसरा कैपिटल अकाउंट, जो हमने XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्रिएट किए थे, लेकिन उस कंपनी का डेटा हमने क्या किया, ABC कंपनी में इंपोर्ट कर लिया, इसलिए हमें ये लेजर यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको करना है। अब स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इसी चैप्टर का, वो है आपका टैली वॉलेट पासवर्ड का। मैंने आपको पहले बताया था, जिस टाइम हम कंपनी क्रिएट करना सीख रहे थे, वहाँ पे टैली वॉलेट पासवर्ड का ऑप्शन रहता था, जहाँ पे आप कोई भी कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो आप टैली वॉलेट पासवर्ड लगा सकते हो। जब भी कोई अगर अननोन पर्सन उस कंपनी को ओपन करे तो वो उसको एक्सेस ना कर पाए, या फिर आपकी जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, वो मेंटेन रहे, आपका डेटा चोरी होने के चांसेस ना हो। तो टैली वॉलेट पासवर्ड हम कहाँ से लगाते हैं, देखिए आप जब नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, हम एक नई कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए टाटा टाटा नाम से कोई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, इंडिया हरियाणा। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए टैली वॉलेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो टैली वॉलेट पासवर्ड में मैं कोई भी पासवर्ड डाल रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई 1 2 3 4 एक पासवर्ड डाल दिया मैंने, उसके बाद रिपीट कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल हमारा अगला टॉपिक है, इसको फिलहाल हम नो रहने दे रहे हैं और इसको कंट्रोल A से सेव कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस टाटा कंपनी को ओपन करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, टैली वॉलेट पासवर्ड 1 2 3 4। जैसे मैंने एंटर किया तो ये आपकी जो टाटा कंपनी है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टैली वॉलेट पासवर्ड का ये यूज था। उसके बाद अगर आपको टैली वॉलेट पासवर्ड चेंज करना है, अल्टर करना है, तो क्या करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। टैली वॉलेट पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन आपको कंपनी अल्टर की स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे अल्टर करने जाओगे टाटा कंपनी को, तो देखिए आपको टैली वॉलेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो टैली वॉलेट पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको कुछ और करना होगा। एस्केप से बाहर आइए आप, देखिए नीचे ऑप्शन है चेंज टैली वॉलेट पासवर्ड, यहाँ पे आपने एंटर करना है नेम कंपनी, जिस कंपनी का आप पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो। टाटा के ऊपर हमने लगाया था, तो करंट पासवर्ड, पहले आपने क्या करना है, करंट पासवर्ड डालना है। जैसे मैं 1 2 3 4 डाल रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, न्यू पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड क्या था मेरा, क्या डाल रहे हम, मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5, ये मैंने न्यू पासवर्ड डाल दिया। रिपीट कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज यस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक नई कंपनी क्रिएट की है इसने, जो टाटा कंपनी के ऊपर हमने ओल्ड पासवर्ड लगाया था, उसने सेम नाम से एक नई कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मान लीजिए हमें ये पासवर्ड रिमूव करना है, तो क्या करना होगा, रिमूव करने के लिए भी हमें क्या करना है, चेंज टैली वॉलेट पासवर्ड के ऊपर आया मैं,
करंट पासवर्ड 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया, और न्यू पासवर्ड आपने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है, जिससे आपकी कंपनी के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी इसने एक नई कंपनी क्रिएट कर दी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के जो टॉपिक है आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर का एक मेन टॉपिक रहता है, वो आपका यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर उस टॉपिक को मैं इसी वीडियो में करवाने गया तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो आपका यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल का होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं स्टूडेंट। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप करके वीडियो को ना देखें, या फिर जो व्यूज है वीडियो के ऊपर वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की होने चाहिए। स्टूडेंट्स व्यू बहुत कम आ रहे हैं आपके वीडियो के ऊपर। मेरा इतना एफर्ट करने का, मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उनको देख नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को देखें। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मैनुअली व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।